मंगल कार्यकाल में अमंगल काम कैसे हुआ है देख सकते हैं। सरकार डस्टबिन के नाम पे घोटाला कर जाती है। 11,000 रुपया का डस्टबिन है, माइक्रोवेवेबल डस्टबिन देखिए नॉर्मल। सर आपके ऊपर डस्टबिन घोटाला का आरोप लग रहा है। दोस्तों, एक तरफ यूपी की भाजपा सरकार राम मंदिर घोटाले से घिरी हुई है, दूसरी तरफ बिहार में एक नया घोटाला खुलकर सामने आ गया है जिसने भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को सामने लाकर रख दिया है जनता के। और ये घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, 1-2 करोड़ का घोटाला नहीं है, 10-12 करोड़ का घोटाला भी नहीं है, 100-150 करोड़ का घोटाला भी नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, ये 300 करोड़ से भी बड़ा घोटाला किया है भाजपा सरकार के एक मंत्री ने, ऐसे आरोप लग रहे हैं। रोहिणी आचार्य और तमाम आरजेडी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं। खुलासा लगभग हो गया है, जांच की जरूरत है, लेकिन जो मामला इस वक्त सामने आया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बिहार में राजनीति और भी बुरी हालत में जा सकती है। बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार को हटा करके भाजपा ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया, बिहार में अपनी सरकार बना ली, लेकिन सरकार बनते ही ऐसा घोटाला खुलकर सामने आ गया जिसकी भाजपा ने उम्मीद भी नहीं करी थी। इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी मशक्कत के बाद सरकार मिली और उसमें भी घोटाला। वो भारतीय जनता पार्टी ये घोटाला कर रही है जो कुछ समय पहले तक लालू यादव पर चारा घोटाला का आरोप लगाया करती थी, जिस चारा घोटाले के नाम पे लालू यादव की पूरी राजनीति खत्म कर दी गई। उनके बेटे, उनका परिवार आज भी संघर्ष कर रहा है बिहार की राजनीति में। वो भारतीय जनता पार्टी, वो भाजपाई आज अपने इस घोटाले पर क्या बोलेंगे? आज पूरी गोदी मीडिया की बोलती बंद है, तो आखिर क्या है ये घोटाला जिसने भाजपा नेताओं की बोलती बंद कर दी है? भाजपा नेता मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। क्या हो गया है आज बिहार की राजनीति में? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप टीवी 10 भारत पर देख रहे हैं। दोस्तों, लालू यादव की बेटी और रोहिणी आचार्य ने आज भारतीय जनता पार्टी पर खुलकर निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य के पिता यानी लालू यादव को जिस तरीके से चारा घोटाला के नाम पर बदनाम करा गया, जिस तरीके से उनकी राजनीति खत्म की गई, उनके पूरे परिवार को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उन पर तमाम तरीके की टिप्पणियां की गई, जिस भारतीय जनता पार्टी ने ये सब कुछ किया था, आज उसी भारतीय जनता पार्टी के घोटाले रोहिणी आचार्य खुद जनता के सामने ला करके रख रही हैं। अपने पिता के साथ जो कुछ हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वही करने की कोशिश की जा रही है। रोहिणी आचार्य ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। वो लिखती हैं, सम्राट सरकार का एक और झोल, डस्टबिन भी हुआ अनमोल। बिहार में डस्टबिन भी वीवीआईपी हो गया। जिस डस्टबिन की कीमत 1500 बताई जा रही है, उसे 15,000 में खरीदा गया है, यानी कूड़ेदान छोटा लेकिन बिल 10 गुना बड़ा। सम्राट चौधरी और मंत्री मंगल पांडे से बिहार की जनता पूछ रही है कि आखिर इन महंगे कूड़ेदान का राज क्या है? कूड़ा रखने का डिब्बा है या सरकारी खजाना खाली करने का नया जुगाड़? वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले पर अजय झा लिखते हैं कि घोटाले के मामले में भी बिहार के नेताओं की क्रिएटिविटी कमाल की है। मार्केट में आया डस्टबिन घोटाला। इसके अलावा जरा ये रिपोर्ट देखिए, एक महिला रिपोर्टर ने इस पर बाकायदा रिपोर्ट की है और आप देखिए साइड में एक लिस्ट भी लगी हुई है जिस रेट पर ये डस्टबिन खरीदे गए। पहले तो आप डस्टबिन पर जरा गौर कर लीजिए। ऐसे डस्टबिन आपको अपने घर के आसपास के मार्केट में नजर आ जाएंगे। 800 से बहुत अगर 1200 तक की रेंज में आपको ये डस्टबिन मिलते हैं, लेकिन इन डस्टबिन को खरीदा कितने में गया है? 15,490 की रेट में इन्हें खरीदा गया है। 15,490 यानी कि लगभग 15,500 रुपए की रेट में खरीदा गया है। ऐसा क्या इसमें सोने लगे हुए हैं? क्या ये कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी का आपको दिखाई दे रहा है? जो कि वीडियो में नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो ये एक आम सा प्लास्टिक का डस्टबिन है। हाँ, इस लिस्ट में जरूर ये दावा किया गया है कि कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी के डस्टबिन खरीदे जा रहे हैं और तमाम तरीके की इसमें सुविधाएं हैं, बड़ी सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन जो असलियत में नजर आ रहा है वो एक आम सा डस्टबिन ही नजर आ रहा है, एक प्लास्टिक का डस्टबिन ही नजर आ रहा है। देख लीजिए। इस वीडियो को छपरा जिला नाम के एक पेज से शेयर किया है। लिखा है, बीजेपी मंत्री मंगल पांडे पर डस्टबिन खरीद को लेकर बड़ा सवाल। बिहार में 300 करोड़ के कथित डस्टबिन घोटाले का दावा, 15,000 के डस्टबिन पर मचा बवाल। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले पर प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आ गया है। साधारण सा दिखने वाला 500 या 1000 का डस्टबिन 1500 रुपए में खरीदा गया है। इस पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए और अगर ऐसा कुछ
सच में हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। देखिए प्रशांत किशोर क्या कहते हैं। साधारण सा दिखने वाला 500 या 1000 रुपए का डस्टबिन अपेरेंटली 15,000 रुपए में खरीदा गया है। वहीं दोस्तों बाहरी बिहारी नाम के एक पेज से लिखा गया है कि बिहार के नए नटवर लाल मंगल पांडे, डस्टबिन घोटाला 1500 का डस्टबिन 15,000 में, 1000 का डस्टबिन 10,000 में, 1 रुपए का डस्टबिन 95 में, कुल 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बिहार का खजाना आज खाली क्यों है? मंगल पांडे जी डस्टबिन खरीद रहे थे या बिहार का खजाना कूड़ेदान में डाल रहे थे? इस मामले पर आरजेडी ने भी ट्वीट किया है। देखिए राष्ट्रीय जनता दल नाम के पेज से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि बिहार की भ्रष्टाचारी सरकार ने 500 का डस्टबिन 15,490 में खरीदा और 617 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। बीजेपी जो भ्रष्टाचार करती है वो सात्विक प्रक्रिया का होता है, क्योंकि भ्रष्टाचारी और लाभार्थी के पास सामाजिक पूंजी इतनी अधिक है कि उन्हें कोई कूड़ादान खाने वाला नहीं बोलता। तस्वीर में मंगल पांडे जी हैं जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की लंका लगाई और कूड़ेदान को ही साफ कर दिया। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लालू यादव के समय में आरोप लगाया गया था कि भैया लालू यादव जो है चारा खा गए, इस तरीके का भैंसिया का चारा खा गए, ऐसे अपमानित किया जा रहा था एक नेता को, एक वरिष्ठ नेता को, बिहार के इतने बार के मुख्यमंत्री को इस तरीके से बदनाम किया गया, हर तरीके की अभद्र टिप्पणियां की गई। आज वही आरजेडी एक बार फिर से भाजपा नेताओं के मुंह पे मारने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई कहेगा कि भाजपा के जो नेता हैं वो कूड़ा खा गए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर ऐसा कुछ कहा जाए किसी नेता को तो रोना गाना शुरू हो जाएगा कि भैया हमें गाली दे दी, हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दी, ये शुरू हो जाएगा। अपने समय में सारी नैतिकता मर जाती है और जब खुद कांड करते हैं तो कोई और इन्हें कुछ ना बोले, ये है स्थिति। और आज देख लीजिए जब जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो किस तरीके से भागते नजर आ रहे हैं। देख लीजिए 300 करोड़ के डस्टबिन घोटाले के अमंगल पांडे मंत्री जी सवाल सुन के भाग रहे हैं। कॉटन बैंडेज से लेकर डस्टबिन तक कोरोना काल में दिल्ली में फ्लैट खरीदने वाले मंगल पांडे मंत्री, देखिए ये मंत्री हैं। जब इनसे सवाल पूछा गया कि आप पर इतने बड़े घोटाले का आरोप लग रहा है तो मंत्री जी के पास जवाब नहीं था, तुरंत मीडिया के सामने से भागने लग गए। वो तो कहो कुछ ऐसी मीडिया है जिनका जमीर जिंदा है, जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, वरना आज हमारे जो गोदी मीडिया है उसने तो मीडिया की जो है ऐसी भद्द पिटा रखी है कि कोई सवाल पूछने की हिम्मत कर ही नहीं सकता भाजपा नेताओं से। मोदी मीडिया ने ऐसी चुप्पी साध रखी है कि आपको किसी चैनल पर इस घोटाले का जिक्र होता हुआ नहीं दिखेगा। कुछ यूट्यूब चैनल है, कुछ डिजिटल मीडिया है जो ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत रखती है। उनके सामने भाजपा नेता कैसे दुम दबाकर भाग रहे हैं वो आप इस वीडियो में देख लीजिए। इसके अलावा इनके पास एक और हथियार तो है ही, जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर देते हैं ताकि जनता के सवालों से भागा जा सके। इन नारों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है हर जगह। जब भी भाजपा नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो इसी तरीके के हथकंडे अपनाते हुए ये दिखाई देते हैं। देखिए कैसे इनके समर्थक जो है नारे लगा रहे हैं। सर आपके ऊपर डस्टबिन घोटाला का आरोप लग रहा है, आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी जी वो ट्वीट डाले हुए हैं। प्रियांशु कुशवाहा ने भी इस मामले पर एक ट्वीट किया है। लिखा है ये मंगल पांडे जी हैं, पूर्व मंत्री, भाजपा के बड़े नेता, सीवान से विधायक। इनकी उपलब्धियां ये हैं कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग अकेले लील चुके हैं, अब डस्टबिन खा रहे हैं। इन्होंने 500 में आने वाले डस्टबिन को बिहार सरकार के लिए 15,490 में खरीदा है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहते हुए 617 करोड़ का डस्टबिन और कूड़ा खा चुके हैं। मैं मंगल पांडे जी के लिए भारत रत्न की मांग करता हूं, जय हो। क्या कहेंगे इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन खा तो रहे इतने आराम से भाजपा के नेता। अब इस पर जांच होनी चाहिए, ईडी एसआईटी गठित करनी चाहिए और इन लोगों की जांच करनी चाहिए। जब दूसरे नेताओं पर, जब विपक्ष के नेताओं पर एक्शन हो सकता है तो भैया इन पर क्यों नहीं हो सकता? क्या ये भाजपा के सगे हैं, मोदी जी के करीबी हैं, तो क्या इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।